अरे पांडे पागल हो गया, क्या हरकत कर रहा है? ये क्या कर रहा है? पांडे पागल नहीं बल्कि पागलों का ब्रांड एम्बेसडर लग रहा है। पागल खाने वालों को फोन करो और इसे जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, भिजवाओ। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं। इन भाई को खुद का बैलेंस तो संभाला नहीं जा रहा है और दिमाग इनका कब का लॉग आउट हो चुका है। ऐसे इंसान को समझने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। क्लास में अक्सर दो प्रकार के स्टूडेंट की चर्चाएं होती हैं, एक फ्रंट बेंचर और एक बैक बेंचर। जहां फ्रंट बेंचर के पास शब्दों की कमी नहीं होती तो वहीं बैक बेंचर के पास पंचेस की कमी नहीं होती। लेकिन इन दोनों के बीच में एक और क्रिएचर होता है, मिड वेंचर। हाँ जी, ये पांडे उन्हीं मिड वेंचर में से है। और मिड वेंचर का काम क्या होता है? ना उनके पास शब्द होते हैं और ना ही पंच, तो ये बड़े होकर संभालते हैं बकचोदी का मंच। वाह, ये तो राइम बन गया। लेकिन क्या फायदा, पांडे को राइमिंग तो समझ में आती नहीं है, तो पांडे को ये बात नासा से डिकोड करवानी पड़ेगी। खैर छोड़ो, टाइमिंग पर बात कर लेते हैं। जहां मीम के लगाने की एक टाइमिंग होती है, वहीं हमारे कोई पांडे साहब से सीखे टाइम टाइम पे मीम लगाना। ना राइमिंग का सेंस, ना टाइमिंग का गेम, फ्री का मिल गया मीम, बना दिया कंटेंट शेम। और वही डांसर ये मच्छर कर रही है, अब देखो कर क्या रही है। बेटा होमवर्क छोड़ा या संस्कार या दोनों में ही फेल हो गई। इसमें तो तुम फेल हो, मगर संस्कारों में भी तुम फेल हो, समझो इस बात को। रोस्टिंग करना है या फिर ज्योतिषी बनना है? भाई कुछ मत करो, क्योंकि रोस्टिंग तुम्हें आती नहीं और ज्योतिषी करोगे तो बेड़ा गर्क कर दोगे। मतलब वीडियो देख के ये बंदा पता लगा लेता है कि किसमें संस्कार है और कौन संस्कारहीन। क्या पांडे साहब कभी अपने संस्कारों का एक्सरे किया है? चलो करते हैं। ये अपने आप पर डांसर समझ बैठा। वाह 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 पांडे साहब, आपसे तो संस्कार का पसीना बह रहा है। मतलब पार्क में डांस करो तो असंस्कारी, और मोबाइल ऑन करके उस पे गालियां दो तो प्योर संस्कारी। पता नहीं ये न्यूज चैनल ऐसी विचारधारा वाले लोगों को अपने इंटरव्यू में क्यों नहीं बुलाता है। हर बच्चा सीखेगा कि संस्कारी कैसे बनना है ना पांडे साहब? और पता है तुम्हारी ये परफॉर्मेंस देख के एआई भी क्या सोचता होगा कि ये क्या बना दिया भाई मैंने। अबे ये क्या चल रहा है? मेरे संस्कारी पांडे एआई कब से सोचने लगा? लगता है मंकी ब्लॉग ने इसे देखकर एआई ओवरहीट बोल दिया है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मैं इतनी सी रख रहा हूँ चोट, केवल इतनी सी चोट, तो तुम कोतवाली भाग जा रही हो जाके। सोचो अगर ढंग का रोस्ट मार दिया। भाई मेरे तो आंखों में पानी आ गया। अरे कब करेगा ढंग का रोस्ट? अरे कम से कम रोस्ट ना कर तो रोस्ट की इज्जत ही कर ले भाई। कंपनी गार्डन में छपरीपन बंद करो। चलो भाई ने पहली बार तो कुछ सही बोला। वेलकम गाइस, आज अपने आए थे कंपनी गार्डन। वेलकम गाइस, आज अपने आए थे कंपनी गार्डन। छपरी बना बंद करो। तू खुद भी भाग गया और छपरियों की रेस में गोल्ड मेडल भी ले आया। अरे भाई जोर से बोलो, छपरियों की जय। नहीं भाई नहीं, इसमें मेरे भाई की गलती नहीं है। साला कंपनी गार्डन का एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि जो बंदा वहां जाता है अपनी सुध बुध खो बैठता है और उसे टिकटॉक या छपरियों का नशा चढ़ जाता है। कल्लो 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 कल्लो, धूप में निकला ना करो धूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। मगर यार तुम्हारा तो काला ही है यार। लो भाई, अब तो काले और गोरे रंग का भेद इंडिया में भी शुरू हो गया और सबसे पहले इस वायरस के शिकार हैं हमारे पांडे साहब। तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, अगर तुमने कभी पढ़ाई की होती तो तुम्हें इसका मतलब समझ में आता। तो भैयो मेरे घर वाले बार बार मेरे से बोलते रहते हैं तूने कॉलेज क्यों ड्रॉप आउट किया। अब मैं उन्हें क्या बताऊं। खैर पढ़ाई छोड़ी तो छोड़ी, लेकिन सोचना क्यों छोड़ दिया भाई? जो तुम कर रहे हो उसे रोस्ट नहीं, रेसिज्म कहते हैं। और अगर तुम्हें इसमें फर्क नहीं पता तो तुम रोस्ट नहीं कर रहे हो बल्कि सोसाइटी गंदी कर रहे हो। भाई का कॉन्फिडेंस देखकर तो एलोन मस्क भी हक्का बक्का रह गया है। पता कुछ नहीं, लेकिन यूजर नेम बरेली का रोस्टर। तो एक भाई ने इन्हें रोस्ट किया था, इनकी इतनी सुलग गई कि इन्होंने जो वीडियो बनाई थी वो मैं पूरी तो यहाँ नहीं सुना सकता हूँ, लेकिन कुछ मैं आपको सुनाता हूँ। लेकिन तुझे रोस्ट का आर भी आता है? रोस्टिंग तो तुझसे हो नहीं पा रही है। भैया मुझे रोस्टिंग का आर नहीं आता, मुझे बच्चा जरूर करना आता है। तू अपनी जुगाड़ भेज,
बच्चे मैं करके दूंगा दर्जनों के हिसाब से। तू बोलेगा 1 दर्जन, 1 दर्जन, तू बोलेगा 2 दर्जन, 2 दर्जन भी दूंगा भाई। देख मैं लिमिट से करने वाला इंसान हूँ, तो 12 से तो ज्यादा नहीं करूंगा भाई। कौन से सस्ते नशे किए हैं भाई? पहले कहते हो 1 दर्जन, फिर कहते हो 2 दर्जन और एंड में कहते हो 12 की लिमिट है। भाई तुम्हारे दर्जन में कितने चढ़ते हैं? तो भाई अगर रोस्ट करना आता है तो रोस्ट झेलने की भी हिम्मत रखो। खैर छोड़ो जोक्स अपार्ट, इनकी वीडियो में इतनी गंदी गंदी गालियां होती है कि पता ही नहीं चलता कि रोस्ट कर रहे हैं या फिर गाली दे रहे हैं। भांग रोस्ट किया है और फिर खुद को रोस्टर कहते हैं। भाई तू रोस्टर नहीं बल्कि गंदगी का डिस्ट्रीब्यूटर बन गया है। भाई एक बात बता, वो सड़क पर गंदगी फैला रहे हैं और तू अपने मुंह से सोशल मीडिया पर, तुम दोनों में क्या फर्क है? और सबसे बड़ी बात, जब ऑडियंस ऐसे लोगों को सपोर्ट करेगी तो इसमें उनकी भी क्या गलती है? भाई जिस वीडियो में ये गंदे गंदे अपशब्दों का यूज कर रहे थे, मैं इनके कमेंट बॉक्स में भी गया, जहां मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ऑडियंस इन्हें फुल सपोर्ट कर रही है। जब ऑडियंस गंदगी को अप्रिशिएट करेगी तो क्रिएटर तो कहेगा ही भाई मैं फेमस हो रहा हूं, टीआरपी मिल रही है, करता रहूंगा।